नमस्कार। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, जिस पर कि उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में हलचल मची हुई है, विरोध शुरू हो गया है, लोगों में गुस्सा है और नाराजगी है। और वो इस बात के लिए है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है, जिसके मैं प्रमाण भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से वो आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों को बंद करने का अभियान चलाने वाले हैं। और एक बहुत ही शानदार शब्द उन्होंने इसके लिए निकाला है, मर्जर, विलय। यानी कि वो विद्यालय किसी दूसरे विद्यालय में विलय कर दिया जाएगा और विद्यालय खत्म कर दिया जाएगा। ये कहने के बजाय कि सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, उन्होंने एक शब्द निकाला है, मर्जर। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से और पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि कृपया करके मर्जर लिखना बंद कीजिए। ये विद्यालय को खत्म करना है, सरकारी स्कूल को बंद करना है। ये मर्जर शब्दों में खाली कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2024 में कितने मदिरालय खोले गए। 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर 27,308 मदिरालय खोले गए और 2025 में 27,000 विद्यालय बंद करने की योजना है। तो ये मदिरालय बनाम विद्यालय की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश को मदिरालय चाहिए या विद्यालय चाहिए? उत्तर प्रदेश को मधुशाला चाहिए या पाठशाला चाहिए? उत्तर प्रदेश को दारू चाहिए या शिक्षा चाहिए? ये इस बात की लड़ाई है। और ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। अकेले 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 42 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है। ये शिक्षा मंत्रालय का जवाब है। अकेले एक साल में 8 लाख बच्चों ने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यवार ब्यौरा दिया था, जिसमें कहा था अकेले एक साल में 8 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है। और आप क्या कर रहे हैं? आप विद्यालय पे बुलडोजर चला रहे हैं। आप विद्यालय के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। यह सीतापुर की खबर है। घर पे बुलडोजर चला बीजेपी के राज में, मकानों पे बुलडोजर चला, दुकानों पे बुलडोजर चला, मंदिरों पे बुलडोजर चला, मस्जिदों पे बुलडोजर चला, और अब विद्यालय के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। यह सीतापुर की खबर है। आप कल्पना कीजिए, जिस स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं उसके ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? यह हाल देखिए उत्तर प्रदेश का। 5,695 स्कूल ऐसे हैं जहां पे मात्र एक शिक्षक 5,695 स्कूलों के अंदर सिर्फ एक शिक्षक है। एक शिक्षक के भरोसे वो स्कूल चल रहा है। शिक्षा के दुर्दशा की हालत क्या है उत्तर प्रदेश में, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये अकेले
आंकड़ा है अलीगढ़ का 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल, एक जिले का आंकड़ा है 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है। अब कई बार सरकार तुरंत झुठलाने लगती है, इसलिए आज एक प्रमाण के तौर पे मैं कागज लेके आया हूं। वो सीतापुर का आदेश। हाँ, सरकार झूठ बोलने लगती है कि नहीं नहीं हमने तो कोई स्कूल बंद नहीं किया। ये बात तो विपक्ष के लोग झूठे खबरें फैला रहे हैं। ये जनपद सीतापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑर्डर है, ऐसे ही हर जिले में ऑर्डर हुआ है। एक मेरे हाथ में लगा है, तो ये आपको मैं दिखा सकता हूँ और ये आपको दे भी दूंगा। ये 24 जून 2025 का आदेश है और इसमें लिखा हुआ है कि 287 विद्यालयों को विद्यालयी शिक्षा, नवाचार, भौतिक एवं शैक्षणिक संसाधनों जैसे विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, आईसीटी उपकरण आदि का समुचित उपयोग किए जाने हेतु ये पेयरिंग का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे एक नया शब्द निकाला है इन्होंने, पेयरिंग। तो कहीं मर्जर कह रहे हैं, कहीं पेयरिंग कह रहे हैं, विद्यालय खत्म कर रहे हैं। ये 287 विद्यालय, अकेले एक जनपद का ये अभी आंकड़ा लगा है, ऐसे ही और आपको मिल जाएगा। अब राइट टू एजुकेशन का एक्ट क्या कहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। राइट टू एजुकेशन का एक्ट कहता है कि 6 से लेकर 14 तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार का कानून ये कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ये जो विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, ये जो मर्जर का निर्णय लिया गया है, ये दरअसल देश के शिक्षा के अधिकार के कानून का खुला उल्लंघन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का खुलेआम उल्लंघन है। और ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार कर रही है। अब इससे और क्या नुकसान है, इसमें करीब करीब 26,000 पहले ही बंद हो चुके हैं, 27,000 विद्यालय और बंद होने हैं। 1.35 लाख यानी कि 1,35,000 सहायक शिक्षकों की नौकरी प्रभावित होगी, 27,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रभावित होगी और हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र की जो है वो नौकरी प्रभावित होगी। अब ये तर्क क्या दे रहे हैं, कह रहे साहब बच्चे कम आ रहे हैं। तो बच्चे कम आ रहे हैं तो बच्चों को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, बच्चों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी किसकी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा है 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। आपने अगर स्कूल खोला होगा तो पहले वहाँ देखा होगा कि आबादी रहती है कि नहीं रहती है, और अगर आबादी रहती है, आपने स्कूल खोला है, तो उसको आप बंद क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे कम हो गए। तो भाई बच्चे कम हो गए तो आप बच्चे बढ़ाइए। आप जब नमक रोटी खाने के लिए देंगे मिड डे मील में, मिड डे मील की योजना क्यों शुरू की गई थी कि मिड डे मील की योजना के कारण बहुत सारे ऐसे ग्रामीण परिवारों में ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। कम से कम भोजन के कारण ही वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे। इसके कारण से मिड डे मील योजना शुरू की गई थी कि बच्चे दोपहर का भोजन भी ले सकें और पढ़ाई भी कर सकें। उत्तर प्रदेश में कभी नमक रोटी खाने को मिल रहा है, न कभी नून भात खाने को मिल रहा है। मिड डे मील में कभी खबर आती है कि कीड़ा मकोड़ा पड़ गया, कुछ कुछ खबरें ऐसे आती रहती हैं। आपने उसके स्टैंडर्ड को सुधारने का काम नहीं किया। आप तो मदिरालय बढ़ा रहे हैं, विद्यालय खत्म कर रहे हैं।
तो जो प्रेरणा होनी चाहिए, जो एक खुशी खुशी बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए उत्साह होना चाहिए अभिभावकों में, पेरेंट्स के अंदर, माता पिता के अंदर, वो खत्म किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। कह रहे सरकारी स्कूल काम नहीं करते इसलिए हम बंद कर दे रहे हैं। तो आपकी सरकार भी काम नहीं कर रही, आप भी अपनी सरकार बंद कर दीजिए। भाई सरकारी स्कूल में काम नहीं हो रहा, बंद कर रहे हैं, आपकी सरकार काम नहीं कर रही, आपने सरकार बंद कर दीजिए। अरे भैया, अगर सरकारी स्कूल काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे, तो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी है आपकी। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, आपने देवालय के नाम पे बहुत लड़ाई लड़ी है, इस बार विद्यालय के नाम पे लड़ाई लड़िए। और जहां जहां सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे, आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में उन गांवों के अंदर आंदोलन करेगी, उन इलाकों के अंदर प्रदर्शन करेगी, जिला मुख्यालयों पे आंदोलन करेगी और हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, विद्यालयों को कतई बंद नहीं होने देंगे। हमारी ओर से जितनी लड़ाई इस मुद्दे को लेकर लड़ी जा सकती है, आम आदमी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। देवालय के लिए बहुत लड़ाई हो चुकी, विद्यालय के लिए हमें लड़ाई चाहिए, हमें संघर्ष चाहिए, हमें जनता का समर्थन चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करने देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों, हमारे नौजवानों के बारे में सोचते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, कि गोबर से हमें रोजगार दिया जाएगा। हम गोबर से रोजगार पाने लायक समझे जाते हैं यूपी के लोग, और इसी के कारण गोबर वाला हमें समझा जाता है, क्योंकि ये विद्यालय बंद करेंगे, शिक्षा से हमें वंचित करेंगे और वास्तव में हमारे दिमाग में गोबर भरने का काम करेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे और हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उससे हमको दूर करेंगे। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ सरकारी स्कूल बंद होगा, वहाँ पे आम आदमी पार्टी गांव से लेकर ज़िले तक और ज़िले से लेकर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ तक आंदोलन करने का काम करेगी। मुझे आज सिर्फ इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। देखिए, ड्रॉप आउट क्यों होता है? क्योंकि बगल में कोई